अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। आज की क्लास में टॉपिक है रेशो पेपर वन। आगा खान बोर्ड का जो बिजनेस मैथ्स का पेपर है उसका जो पेपर वन है, आज हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन है, 2008 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। ये फाइल भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आज हम इसको सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो ये 2008 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूडेड है पेपर वन के, और टॉपिक है रेशो आज का। ठीक है, एक एक करके हम टॉपिक को गो थ्रू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पहले एमसीक्यू से। तो सबसे पहला एमसीक्यू बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू था हमारे पास। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म द रेशो 25:15 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर लिखा है 25:15। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनानी है। 5 के टेबल से कट हो रहा है, 5 5 द 25, 5 3 द 15। अब कटिंग नहीं हो सकती, सेम टेबल से कट होना जरूरी है, तो 5:3 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आई होप क्लियर होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमाउंट इज डिवाइडेड अमॉन्ग थ्री फ्रेंड्स ए बी सी। एक अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट, जो तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इफ बी एंड सी गेट द सेम अमाउंट। अब ये सवाल के अंदर आपको बता रहा है कि बी और सी ने सेम अमाउंट हासिल की है, ठीक है। वाइल ए गेट ट्वाइस। ए को जो है डबल अमाउंट मिली है, द टोटल शेयर ऑफ बी सी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इंग्लिश वर्डिंग को समझना। वो क्या कह रहा है, वाइल ए गेट्स ट्वाइस द टोटल शेयर ऑफ बी सी। मतलब बी और सी का जो शेयर है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर बी को शेयर मिला है 2 और सी को मिला है 3, तो कितना हो गया, टोटल 5 हो गया। तो जो टोटल शेयर है दोनों का, उसका डबल मिला है ए को शेयर। ठीक है, ट्वाइस मतलब डबल मतलब ट्वाइस। अब इसको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि बी और बी को शेयर मिला है 1 और सी को भी शेयर मिला है 1। क्योंकि दोनों को सेम अमाउंट ऑफ शेयर मिला है, तो मैंने कहा बी को भी 1 शेयर मिला है, सी को भी 1 मिला है। इन दोनों का टोटल क्या होगा, 2 होगा। और वो क्या कह रहा है, ए जो है वो ट्वाइस है इन दोनों के टोटल का। तो 2 का ट्वाइस क्या होगा, 4। इसका मतलब ए को जो शेयर मिला है वो 4 मिला है, और बी और सी को 1 1 मिला है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी डी करेक्ट है। तो आई होप क्लियर होगी आपको ये बात। अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वापस एक्सप्लेन कर दूंगा या आपको एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा। लेकिन आप पूछे जरूर, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको कोई सवाल नहीं आता तो आप पूछे जरूर। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन, इफ एक्स रेशो वाई हमें दे दिया गया है। एक्स रेशो वाई जो है 2:3 के बराबर है, और वाई रेशो जेड जो है वो मेरे पास 2:3 के बराबर, फिर वही सेम आ गया। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है, दोनों के अंदर कॉमन जो है वो वाई है, ठीक है। अब हमें चेक करना है वाई की वैल्यू क्या है। यहाँ पर वाई की वैल्यू जो है वो 3 है, और यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, 2 है। अच्छा, इन ऐसे सवाल को, जो कॉमन पॉइंट है दोनों में कॉमन वाई है, तो वाई को सेव करते हैं। कैसे सेम करें भाई, वाई को कैसे सेम कर सकते हैं, तो सिंपल चीज है। इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा इस पूरी दोनों वैल्यूज को 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा 3 से। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा बन जाएगा एक्स रेशो वाई, ये हो जाएगा 4:6 बन जाएगा। इसी तरह जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दे बन जाएगा वाई रेशो जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6:9। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही आपने जो कॉमन एलिमेंट था y उसको सेम कर दिया, तो उसकी वैल्यू भी देखिए सेम हो गई, यहाँ 6 हो गई और यहाँ भी 6 हो गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना है x रेशो z। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4। तो इसका मतलब x रेशो z निकालना है, तो x की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 9। तो 4:9 आपका आंसर हो गया। लेकिन जरूरी है जो कॉमन एलिमेंट है उसकी वैल्यू सेम होना जरूरी है। तो पहले हमने सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करा, एक को 2 से करा, एक को 3 से कराया, सेम हो गए। अब हमारा आंसर आ गया 4:9, जो कि डी ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो वन शुड इंक्रीज 24 टू गेट 32। तो बेसिकली सिंपल सा, इन व्हाट रेशियो वन शुड इंक्रीज 24 to 30। तो बेसिकली इनको रेशो की फॉर्म में ही आपने सॉल्व कर लेना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसकी कटिंग वगैरह कर देंगे हम, किस टेबल से कटिंग हो रही है हम देख लेते हैं। ये हो जाएगी हम 6 2 12 2 16 2 6 2 8 2 3 एंड 2 4। तो 3:4 आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो क्लियरली आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ₹25 to 2400 आर डिवाइड बिटवीन अहमद एंड राशिद इन द रेशियो ऑफ 5:7। अहमद शेयर इन रुपीज, अहमद का शेयर बताना है।
अब इस तरह के क्वेश्चन सिंपल है, आपको टोटल अमाउंट दे दी गई है तो आपने लिखी टोटल अमाउंट 2400। अब देखिए अहमद को जो रेशो मिल रहा है वो 5 मिल रहा है और रशीद को जो मिल रहा है वो 7 मिल रहा है। तो हमें किसका निकालना है, अहमद का। और अहमद का रेशियो क्या है, 5 है, तो आपने मल्टीप्लाई करा है 5 से। और डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में टोटल रेशो लिखते हैं, ये सिंपल तरीके का है। अगर वो आपको सवाल कहता है कि रशीद का निकाल दें, तो आप सिंपल क्या करते हैं, ऊपर न्यूमिनेटर में 5 की जगह 7 लिख देते हैं, बाकी सारा प्रोसेस इसी तरीके से होता है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बड़े आसान सवाल है। तो अब इसको कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं, इसका बेसिकली आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। तो इसका आंसर आ रहा है 1000, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। Ali has 12 pieces of chocolate. He wants to divide them between Amin and Abid in the ratio of 2:4। बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, समझे, 12 आपके पास चॉकलेट है, दो लोगों में डिवाइड करनी है। आगे अब वो कह रहा है अमीन ने कितनी हासिल की, अमीन का रेशियो क्या है, 2 है। टोटल कितनी है, 12 है। और अमीन का रेशियो 2 है, और डिवाइड करेंगे हम टोटल रेशियो थे 2+4। ठीक है, तो 12 × 2/2 अपॉन 6 हो गया। 6 1 6 2 2 2 4। तो टोटल चॉकलेट जो अमीन को मिलेंगी वो 4 मिलेंगी, ऑप्शन नंबर बी है। तो आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, अब ये आप लोग खुद ट्राई करें, क्वेश्चन जो 7 है इसको आप लोग खुद ट्राई करें, बड़ा सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं पार्ट 8 पे मूव कर रहा हूँ। ऑन इंक्रीजिंग 10। अब यहाँ पर कह रहा है 10 इंक्रीज करना है इन द रेशियो ऑफ 7:5। अच्छा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अगर आपको पर्टिकुलर अमाउंट वो कहता है कि इस रेशियो में पर्टिकुलर अमाउंट को इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, तो उनको सॉल्व करने का सिंपल तरीका याद रखेगा। यहाँ पर इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, क्या इंक्रीज करना है, 10। आपने जो रेशियो में सबसे बिगर वैल्यू क्या है, 7 है, उसको आपने न्यूमिनेटर में रखना है और दूसरी वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखना है। बस सिंपल सॉल्व हो गया, 5 1 5 2 7 2 14, आंसर आ गया 14, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नीचे देखिए डिक्रीजिंग की बात करें, डिक्रीजिंग एक्स इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो पहले यहाँ पर अमाउंट नहीं गिवन, उसने एक्स का है तो एक्स लिख दिया। और रेशो क्या है, 3:5। तो डिक्रीजिंग में हम क्या करेंगे, जो छोटी वैल्यू होगी रेशो में वो ऊपर रखेंगे और दूसरी वाली डिनोमिनेटर में। इंक्रीजिंग में क्या था, जो हमारे पास बिगर रेशो था वो ऊपर था न्यूमिनेटर में, और दूसरा वाला रेशो को डिनोमिनेटर में पुट कर दिया। इसी तरह डिक्रीजिंग में क्या होगा, आपके पास जो भी वैल्यू होगी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, मतलब न्यूमिनेटर में आप जो स्मॉल रेशो होगा उसको पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में दूसरा वाला रेशो जो बच जाएगा वो पुट करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 3x/5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास सी है। ठीक है जी, तो आई होप यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा आप लोग को। 10 पे मूव करते हैं। देयर आर 1.5 दर्जन बनानास, 8 एप्पल्स, 4 पेयर्स, 20 एप्रिकॉट्स इन अ फ्रूट बास्केट। द रेशियो ऑफ बनानास टू एप्पल। अब क्या कह रहा है, बनानास टू एप्पल का रेशियो निकालना है। अब रेशियो का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो रेशियो के अंदर दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। यहाँ मुझे टोटल एप्पल बताया गया, बनानास टू एप्पल का है तो 8 तो एप्पल आ गए। अब बनानास कितने हैं, 1.5 दर्जन कह रहा है। एक दर्जन के कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 18। ठीक है, तो याद रहे यूनिट सेम होना जरूरी। अब कटिंग कर देंगे, 2 4 द 2 9 द, तो 9:4 आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अब नेक्स्ट पार्ट। इफ अ नंबर इज इंक्रीज इन द रेशियो, एक नंबर इंक्रीज होता है रेशियो में 5:3 में, द रिजल्ट इज 15। अभी हमने ऊपर ये वाला सवाल किया, उसके अंदर क्या था, एक अमाउंट गिवन थी, उसके इंक्रीजिंग बताना था, तो हमने मल्टीप्लाई किया, बिगर वैल्यू को न्यूमिनेटर में रखा, दूसरी वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखा। यहाँ पर वो नंबर नहीं बताया हुआ तो उसकी जगह मैं लिख दूंगा एक्स। और इंक्रीजिंग की बात कर रहा है इसलिए यहाँ लिखूंगा 5 और नीचे लिखूंगा 3। और कह रहा है जो इसको इंक्रीजिंग करने से हमारे पास आंसर आया 15 है, तो यहाँ पर 15 आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि वो कौन सा नंबर इंक्रीज किया है हमने, वो फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो 3 वहां जाके 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 15 3 45, 45 डिवाइड बाई 5, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 9। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ गया सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। 12 वाला देख लें, इंक्रीजिंग ₹60 इन द रेशियो। अब ये आप खुद ट्राई करें। ठीक है, आप लोग खुद ट्राई करें ये वाला क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, तो प्लीज जरूर ट्राई करें। इन द स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास वो रिड्यूस, रिड्यूस कह लें या डिक्रीज कह लें, कम हुए by 2:5। If 20 students are now allowed to sit in the class, the actual number of students in the class was। अब सवाल की नौयत को समझें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला ही सवाल है, लेकिन अब पूछने का अंदाज तो डिफरेंट कर दिया। उसने कहा स्कूल है,
उसके अंदर स्टूडेंट जो है वो रिड्यूस हो गए, मतलब रिड्यूस मतलब डिक्रीज हो गए, कम हो गए, 2:5 है। इफ 20 मतलब 2 डिक्रीज होने के बाद अब कितने बच गए, 20, क्योंकि क्या कह रहा है, इफ 20 स्टूडेंट आर नाउ अलाउड टू सिट इन द क्लास, तो मतलब 20 स्टूडेंट बच गए। देन एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब बताओ कितने स्टूडेंट थे पहले, जो डिक्रीज होने से पहले। तो आपके पास डिक्रीज कैसे निकालते हैं, हम पहले एक्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू रेशियो में 2 है तो 2 ऊपर आएगा, 5 नीचे, और लिख देंगे इक्वल टू 20। 5 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 वहां जाके डिवाइड। तो हमारे पास 520 तो 100 हो गया, और 2 डिवाइड होगा तो एक्स की वैल्यू आ गई 50। इसका मतलब पहले जो स्टूडेंट की तादाद थी वो हमारे पास 50 थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो आई होप ये वाली बात आप लोग को क्लियर होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोग को। अब नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं हम। The size of a paper is 24 centimeter by 30 centimeter. If the length and the width are decreased in the ratio 2:3, then the result of the size of paper। अच्छा, बेसिकली कह रहा है हमारे पास यहाँ लेंथ और विड्थ दे दी गई एक पेपर की, 24 और 30, वो डिक्रीज हो रहे हैं 2:3 में, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं विड्थ और लेंथ, ठीक है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2/3, क्योंकि डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। 3 1 थ्री एट था तो 8 2 16, तो इसका मतलब डिक्रीज होने के बाद इसकी जो लेंथ हो गई वो 16 हो गई। अब विथ की बारी, विथ कितनी, 30। 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से, 3 1 3 10 20। तो ये हमारे पास विथ हो गई 20, 16/20 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास जो है वो डी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं हम 15 के ऊपर। ये सवाल हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। एक्स रेशो वाई गिवन है हमारे पास, एक्स रेशो वाई गिवन है 5:3, और y रेशो z गिवन है 7:5, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन हमारे पास y है, यहाँ y की वैल्यू 3 है, और यहाँ y की वैल्यू 7 है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसको 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारे पास x रेशो y जो बन जाएगा वो बन जाएगा 35:21। इसी तरह y रेशो z बन जाएगा 21:15। अब यहाँ पर देखें y की वैल्यू सेम हो चुकी है, यहाँ y 21 है और यहाँ भी 21 है। अब मुझे निकालना है क्या, x रेशो y रेशो z निकालना है। तो x की वैल्यू सबसे पहले लिख देंगे, वो 35 है, y की 21 है, और इसकी 15 है। अब इसको सिंप्लीफिकेशन अगर हो रही तो करेंगे, नहीं हो रही आई थिंक सिंप्लीफिकेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था इसके अंदर। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहे हैं सवाल के अंदर, 6,000 कैंडिडेट आर अपेयर इन द मैथमेटिकल टेस्ट, 55% ऑफ द स्टूडेंट आर मेल, द रेशियो फीमेल टू मेल आर। तो बेसिकली 55% जो है वो मेल है हमारे पास, क्या मतलब 45% कितना हो गया, फीमेल हो गया। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि 55% 6,000 के क्या होते हैं, 6,000 कैंडिडेट है, तो मल्टीप्लाई बाय 55 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 55 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेल है वो है हमारे पास 3,300, ठीक है। अब 55% मेल है, इसका मतलब 45% फीमेल है। अब हम क्या करेंगे, 6,000 को मल्टीप्लाई 45 करेंगे डिवाइड बाय 100, तो मेरे पास जो फीमेल आ गई वो आ गई 2,700। अब मुझे निकालना क्या है, रेशो निकालना है फीमेल टू मेल। तो पहले फीमेल लिखनी है, ये फीमेल है और ये मेल है, तो इसको लिखेंगे कैसे, 2,700 रेशो 3,300, ठीक है। तो 2,700 रेशो 3,300, तो ये बन जाएगा मेरे पास 9:11। सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउ है, तो सिंपल कैलकुलेटर में आप 2,700 डिवाइड बाय 3,300 लिखेंगे तो वो सिंप्लीफाई करके आपको दे देगा। तो इस तरह टाइम आप बचा सकते हैं, बचाने की कोशिश करनी, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, 60 चॉकलेट डिवाइड इन द रेशियो 2:3 बिटवीन टू फ्रेंड, द फ्रेंड विद द ग्रेटर शेयर। बताना है किसका ग्रेटर शेयर है, तो जिसका रेशियो ज्यादा है मतलब उसको ज्यादा मिलेगी, तो 3 है। तो 60 चॉकलेट है, अब रेशियो निकालना है मुझे सबसे ग्रेटर का, तो 3 वाले का, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा टोटल इसका, ठीक है। ये हम कर चुके हैं ऐसा सवाल अभी, तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 180 डिवाइड बाय 5, तो आंसर आ गया 36, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है जी, क्विकली आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18, अ क्लास कैन एकोमोडेट एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक क्लास ए है, तो एक क्लास कितने बच्चे ले रही है, एक्स नंबर स्टूडेंट। अ क्लास बी कैन एकोमोडेट 20 मोर,
जो क्लास बी है वो 20 मोर ले रही है क्लास ए के मुकाबले में, तो x + 20 हो जाएगा। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन अकोमुलेट इन द क्लास ए टू बी, जो हमें रेशियो गिवन है क्लास ए टू बी का, वो गिवन है 3:4, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कैन अकोमोडेट इन द क्लास ए मस्ट बी ओके। तो हमें बेसिकली एक्स निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है क्योंकि ए क्लास का हमें बताना है ए क्लास में कितने अकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा एक्स डिवाइड बाय x + 20 इज इक्वल टू, जो हमें रेशियो गिवन है वो 3:5। तो एक्स ए का रेशियो हमें 3 गिवन है और बी का 4 गिवन है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3x + 60, ये आके यहाँ माइनस हो जाएगा तो 4x - 3x, एक्स बन गया तो एक्स की वैल्यू आ गई 60। तो आंसर हमारा हो गया सी। क्लियर हो गया, बहुत आसान सा सवाल था। इन अ क्लियरेंस सेल अ शू कंपनी डिसाइड टू डिक्रीज द प्राइस ऑफ देयर शूज इन द रेशियो ऑफ 7:9। अब शू प्राइस को डिक्रीज किया जा रहा है 7:9 में, और जो इफ द एक्चुअल प्राइस ऑफ द पेयर ऑफ शूज 37, जो एक्चुअल प्राइस है वो है 3600, इसको डिक्रीज करना है। तो पहले जो सबसे कम रेशियो है 7 है और इसके अलावा जो 9 है, तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं हम 3600। देखिए अगर आप नोट करें तो क्वेश्चन उसी तरह से पूछे, वही मतलब क्राइटेरिया वही है क्वेश्चन का, बस क्या है वे ऑफ आस्किंग, क्वेश्चन पूछने का अंदाज डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ये डिक्रीज वाला सवाल है हम ऑलरेडी करते हुए हैं, लेकिन उसने आप डिफरेंट सिनेरियो बेस, आपको क्या है सिनेरियो बेस क्वेश्चन दिए जाते हैं, सिनेरियो बना के दिया था और आपको सॉल्व करना होता है, सॉल्यूशन वही होता है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 2800, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो आई होप क्लियर हो गई ये वाली बात। अच्छा जी, इफ क्वांटिटी क्यू इज डिक्रीज द एम रेशियो एन वेयर एम इज, अच्छा ये आप लोग खुद करेंगे। ये 20 और 21 ये आप लोग के लिए होमवर्क है, बहुत आसान है। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं क्यों आप लोग को दे रहा हूँ करने के लिए, ताकि आप लोग भी कुछ सीखें। जरूरी है कि आप भी कुछ सीखें, वरना फायदा नहीं क्लास लेने का। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, वो है क्वेश्चन नंबर 22। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इफ r अपॉन s इज इक्वल टू 210/214, देन द वैल्यू ऑफ r एंड s, r और s की वैल्यू क्या है। सिंपल आपने क्या करना है, 210 डिवाइड बाय 214, 210 को आप डिवाइड कर दे 214 से, कैलकुलेटर में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 105/107, ठीक है। तो इसका मतलब आर बराबर हो गया 105 के, ये रहा, और एस बराबर हो गया 107 के, ये रहा। तो ये हो गए आपके एमसीक्यूज डन। जैसे कि मैंने बताया ये 2008 से लेके 2023 तक के जितने भी एमसीक्यूज आए वो सारे इसमें इंक्लूड है। ये फाइल मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप लोग को जरूरत पड़े तो आप उसको डाउनलोड कर लें। और जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए उसको जरूर सॉल्व करें, अगर वो नहीं आते आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। आई होप ये क्लियर होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेपर 1 देखेंगे, प्रोपोर्शनल रेशियो प्रोपोर्शन नाम है चैप्टर का, प्रोपोर्शन के देखेंगे उसके किस तरह के एमसीक्यूज आए हुए हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।